Good morning student. Today we will discuss our lesson plan number 5. ये प्लान जो है वो सब्जेक्ट बायोलॉजी से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एजुनेट विद शाहबाज। ये लेसन प्लान नंबर 5 है। पहले की तरह आप टॉप पर जो है ब्लैक बोर्ड पर और अपने लेसन प्लान में भी डेट इस तरह से दिखाएंगे। आज की जो डेट है वो है 18/6/2021। सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक आई विल टेल यू व्हेन टू राइट द टॉपिक। इसको ऐसी ब्लैंक छोड़ देना है। भी क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड ये सेकंड है। और ड्यूरेशन, क्योंकि फुल प्लान है, ये 40 मिनट्स का है। सबसे पहली चीज़ जो लेसन प्लान में लिखी जाती है वो होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। क्योंकि ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है हमारा, तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे दे आर रिलेटेड टू दी बायो सब्जेक्ट्स। तो पहला क्या है? टू डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स दी बायोलॉजी। नेक्स्ट, टू थिंक एंड रीजन साइंटिफिकली टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ नेचर इन साइंटिफिक मैनर, टू डेवलप मेंटल एंड रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट इंडिविजुअलिस्टिक रीजनिंग, और लास्ट है टू इम्पार्ट नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब भी आप लेसन प्लान अगर बायो का बना रहे हैं तो क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है तो ये सेम ही रहता है। आपको एज सच हर प्लान में जो है यही जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद देन वी विल मूव ऑन टू दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू दी टॉपिक। ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो है हमको क्या है, पहला सेंटेंस ऐसे ही लिखा जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल। तो एबल इतना लिखकर फिर हम देखते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं। तो नॉलेज लेवल पर टू डिफाइन पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को डिफाइन करना सीखेंगे। टू लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। और कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर टू क्लासीफाई टाइप्स ऑफ वेस्ट और टू आइडेंटिफाई पॉल्यूटेंट। और एप्लीकेशन लेवल पर to find harmful pollutant, to explain pollution causing agents। क्योंकि ये टॉपिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट्स क्या गेन करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड। तो इस लेसन प्लान में कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हैं? हमने एक डस्टर लिया है, पेपर पीसेस एंड पेंसिल सॉ। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज क्या है, यानी इंटरिंग बिहेवियर क्या है स्टूडेंट्स का, तो क्या है, द स्टूडेंट्स नो समथिंग अबाउट पॉल्यूशन, यानी स्टूडेंट को कुछ पॉल्यूशन के बारे में जनरल नॉलेज है। फिर आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं और उसको अपने लेसन प्लान में इस तरह से दिखाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड पीपल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन आप स्टूडेंट से करेंगे, व्हाट डज कोल एमिट ड्यूरिंग बर्निंग। पीपल रिस्पॉन्स, द कोल एमिट स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the chimneys of factories emits? The chimneys of factories emits smoke। फिर थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे, what does these smoke do to the atmosphere? स्टूडेंट से क्या आंसर आएगा, these smoke pollute the air। अब लास्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, what is pollution? तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स, क्योंकि पॉल्यूशन के बारे में उनको जनरल नॉलेज तो है बट दे डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द पॉल्यूशन। सो क्या रिस्पॉन्स होगा, नो आंसर। ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। फिर आप जो है 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कोई आंसर नहीं आया तो आप स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। एनी अनडिज़ायरेबल फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज पॉल्यूशन। टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट पॉल्यूशन। अब आपने इतना बोला और जो हमने टॉपिक की जगह छोड़ रखी थी, ये ब्लैंक हमने छोड़ रखा था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से लिखकर आप इस टॉपिक को अंडरलाइन कर देंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। देन आप जो है एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा, उसमें सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पे पीपल रिस्पॉन्स, डिवाइसेस और टेक्निक, मटेरियल एड, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क आपको दिखाना होगा।
इतनी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। फिर यहाँ पर आप टीचिंग पॉइंट, जैसे हमने पहला लिया है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन आपको बच्चों को बताना नहीं है कि आपका टीचिंग पॉइंट पॉल्यूशन है, आप उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लेंगे। पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ लाउड म्यूज़िक इज़ प्लेड। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, लाउड म्यूज़िक विल क्रिएट अ नॉइज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी कर रखी है, पीपल टीचर विल थ्रो सम पेंसिल सॉ एंड पीसीस ऑफ पेपर एंड आस्क। तो आप क्या करेंगे, आप ये एक्टिविटी इस तरह से करके दिखा सकते हैं। आप स्टूडेंट के सामने कुछ पेंसिल सॉ और कुछ पीसेस ऑफ पेपर्स आप इस तरह से गिराइए और स्टूडेंट से आप क्वेश्चन करिए। क्या क्वेश्चन होगा, व्हाट हैव आई डन टू दी ग्राउंड, यानी जो मैंने गिराया था वो ग्राउंड पर गिराया था। तो स्टूडेंट से क्या आंसर आएगा, यू हैव मेड द ग्राउंड डर्टी विथ लिटर। क्योंकि ये जो भी है ये लिटर ही है, यानी कूड़ा कचरा ही है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर डिवाइसेस टेक्निक में क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड हमने, और यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने करके दिखाया, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मैंने क्वेश्चन आंसर मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे यूज़ किया। और मटेरियल एड में हमने क्या है, यहाँ पर आप इस तरह से मिनिएचर एक बनाकर, और चाहे तो रियल ऑब्जेक्ट्स के रूप में भी जो है पेंसिल सॉ और पीसेस ऑफ पेपर आप यहाँ पे चिपका दीजिएगा। फिर इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन टीचर्स देंगे, पीपल टीचर। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड यूजुअली हार्मफुल मटेरियल इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। एग्जाम्पल, लाउड म्यूजिक, लिटर एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट ऑल पोल्यूशन ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इतना देने के बाद यहाँ पर पीपल्स रिस्पॉन्स पे क्या होगा, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, यानी वो ध्यान से सुन रहे हैं। फिर ये लेक्चर मेथड है डिवाइसेस टेक्निक में। और फिर ब्लैक बोर्ड्स वर्क में हमको क्या दिखाना है, यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड यूजुअली हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। ये एक मैंने डेफिनेशन लिख दिया पॉल्यूशन की। अब नंबर 2 टीचिंग पॉइंट, पॉल्यूटेंट। फिर हम क्या करेंगे, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट, यानी पीपल टीचर्स एक्टिविटी में क्या देखना है, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट एंड आस्क टू टैप द डस्टर ऑन दी वॉल एंड विल आस्क। यानी आप एक स्टूडेंट को बुलाइए और डस्टर जो होता है क्लासरूम में, जो हम लोग ब्लैक बोर्ड रब करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको जो है आप क्या करिए, टैप करिए डेस्क के ऊपर, ठीक है, या वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर आपने उसको कस के टैप किया और उससे क्वेश्चन करिए, व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द डस्टर। तो स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स आएगा, डस्ट इज़ कमिंग आउट ऑफ द डस्टर। ये यूजुअल सी बात है कि जब डस्टर जिससे हम ब्लैक बोर्ड को रब करते हैं उसमें चॉक लगी होती है तो उससे डस्ट ही बाहर निकल कर आएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द डस्ट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स आएगा, द डस्ट इज़ पोल्यूटिंग द क्लास एनवायरनमेंट। तो ये स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आया। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है और मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डस्टर को मैंने टैप करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ डस्टर हमने लिख दिया, तो यहाँ डस्टर की आप एक मिनिएचर लगा दीजिएगा। फिर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, द डस्ट विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द डस्टर इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट इज any waste material that pollutes water, air and soil. Pollutants are contaminants into our environment that causes disorder, harm or discomfort to the environment. इतना एक्सप्लेनेशन दीजिए। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप पॉल्यूटेंट, कंटामिनेंट्स इनटू आवर एनवायरनमेंट, बस इतना आप एक पॉइंट्स लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ वेस्ट। इसमें क्या है, व्हाट विल हैपन, आप क्वेश्चन करिएगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी में, व्हाट विल हैपन टू द सैंडविच इफ़ यू ओपन योर लंच बॉक्स आफ्टर 3 days। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स, द सैंडविच विल बी रॉटन एंड बिकम्स ग्रीनिश इन कलर एंड स्मेली। क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि 3 दिन आप लंच बॉक्स को छोड़ देंगे तो वो सड़ जाएगा खाना, तो जैसा उसने देखा होगा वैसे ही वो एक्सप्लेन करेगा। फिर व्हाट विल हैपन टू योर प्लास्टिक टिफ़िन बॉक्स, यानी प्लास्टिक टिफ़िन बॉक्स क्या हुआ, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा, द टिफ़िन विल बी रिमेन एज सच। क्योंकि खाना तो सड़ जाएगा और टिफ़िन क्योंकि प्लास्टिक का होता है वो वैसे ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर मेथड यूज़ किया। अब एक्सप्लेनेशन दीजिए, देयर आर 2 types ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
into simpler forms, but non-biodegradable waste has not been affected by them. The sandwich is biodegradable waste and broken down into simpler forms. That is why it is smelly and gets rotten. But plastic tiffin box is non-biodegradable and is not affected by the microorganisms. बस इतना एक्सप्लेनेशन आपने दिया. स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली. स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आप ये लिख दीजिएगा, ये लेक्चर मेथड था. और आपने टाइप्स ऑफ वेस्ट में लिखिएगा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर, टाइप्स ऑफ वेस्ट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इतना आप लिख के छोड़ दीजिएगा. फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करिएगा स्टूडेंट से. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप उसके आंसर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं, यू हैव टू राइट डाउन दी आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दी सीवेज वाटर कॉजेज टू दी रिवर वाटर. अब उसका आंसर क्या होगा, स्टूडेंट से आपको लेना है, क्योंकि स्टूडेंट ने लेसन पढ़ रखा है. वो बताएंगे सीवेज वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन. क्योंकि स्टूडेंट को आपने पढ़ाया अभी लेसन, तो ये चीज़ें उनको पता हो जाएंगी कि सीवेज वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ कार पोल्यूट द एयर. रिस्पॉन्स क्या आएगा, कार रिलीज स्मोक इनटू अवर इन्वायरमेंट. ये अगर आंसर आया तो आप इसको एज सच लिख दीजिएगा. व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज़ अ पॉलीथीन. तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स, पॉलीथीन इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज़ अ पॉलीथीन. तो पॉलीथीन इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये अभी हमने बताया. नेक्स्ट, व्हाट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. फिर लास्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज ए सैंडविच. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, सैंडविच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये आंसर्स आप लिख दीजिएगा. फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी. देखिए ब्लैक बोर्ड में हमने डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, ये हमने जब हमने लेसन प्लान अपना स्टार्ट किया था तो ये हमने एज सच लिखा था. देखिएगा ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पर एक ब्लैक चार्ट लगाकर ऐसे ही लिखना. और ब्लैक बोर्ड भी आपका ठीक इसी तरह से नज़र आना चाहिए जैसे अभी हम दिखा रहे हैं आपको. देखिए पॉल्यूशन हमने जब शुरू में पढ़ाया तो पॉल्यूशन की डेफिनेशन दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड यूजुअली हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एनवायरनमेंट. फिर पॉल्यूटेंट की एक डेफिनेशन दिया था, देखिए यह लिखा हुआ है. फिर टाइप्स ऑफ वेस्ट हमने बताया था, उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, तो ये लिखा हुआ है. फिर हमने अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करे, उसके आंसर्स. तो लास्ट में ब्लैक बोर्ड आपका एज सच ऐसे नज़र आना चाहिए. फिर सुपरविजन वर्क क्या होता है, आप स्टूडेंट को 2-3 मिनट देंगे कि वो ब्लैक बोर्ड से वर्क को कॉपी डाउन कर ले अपनी कॉपी में. इसमें आपको लिखना है, द प्यूपल टीचर विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क ऑन देयर नोटबुक. द प्यूपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स. यानी आप क्लास को सुपरवाइज करिएगा, देखिएगा स्टूडेंट लिख रहे हैं कि नहीं, राउंड लेते रहिएगा और 2-3 मिनट में वो कॉपी डाउन कर देंगे. उसके बाद आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन करिएगा. रिकैप क्वेश्चंस के अंदर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, ये आपको रोलर बोर्ड पे बनाना होता है और ये 5 क्वेश्चंस बनाए हैं. पहला आप क्वेश्चंस करिएगा, डैश आर कंटामिनेंट्स इनटू आवर एनवायरनमेंट. स्टूडेंट से ही आंसर आएगा. आंसर आप सिर्फ अपने जो है लेसन प्लान में लिखिएगा. स्टूडेंट से जब आंसर आ जाए, जैसे इसका आंसर क्या है पॉल्यूटेंट्स, तो आपने पॉल्यूटेंट स्टूडेंट को बुलाकर वहाँ पर आंसर रोलर बोर्ड पे लिखवा लीजिएगा. फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन दी डैश वेस्ट, इसका आंसर क्या है 2. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन दी 2, इसका आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन दी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. फिर तीसरा है, देर आर डैश टाइप्स ऑफ वेस्ट, तो इसका आंसर होगा देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट. फोर्थ, डैश वेस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म. फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू डैश फॉर्म्स, तो इसका आंसर अभी पढ़ाया हमने सिंपलर फॉर्म्स. ठीक है. तो स्टूडेंट से ये आंसर ऐसा सच आने चाहिए. जैसे ही आंसर आ जाए आप उनको बुलाकर ब्लैक बोर्ड पे एक स्टूडेंट को बुला कर लिखवा लीजिएगा रोलर बोर्ड पर. ठीक है. फिर उसके बाद आप रोलर बोर्ड को उतार लीजिएगा और ब्लैक बोर्ड को रब करके आप पूरा ये होमवर्क, पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पॉल्यूशन इन योर क्लास नोटबुक. फिर डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट इन योर नोटबुक.
ये लिखिएगा, स्टूडेंट्स को 2-3 मिनट दीजिएगा और वो जब वो नोट डाउन कर लें उसके बाद आप जो है ब्लैक बोर्ड को रब करके थैंक यू क्लास को कहकर आप अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेसन प्लान के लिए बस इतना ही। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।